कांग्रेस से अलग होकर इमरान मसूद ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर राहुल की कांग्रेस ने सोच लिया मसूद की घर वापसी तो होनी चाहिए। दानिश अली को अपशब्द कहने पर रमेश बिदुड़ी के खिलाफ कांग्रेस हुई आक्रामक। फिर मोदी को बुरा भला कहने वाले मसूद को क्यों कर रहे स्वागत। इमरान मसूद को लेकर राहुल प्रियंका के मन में क्या है, मसूद के इस्तेमाल से किसे होगा नुकसान। सवाल यही है कि इतने दिनों कांग्रेस से अलग होकर इमरान मसूद की राजनीति ने पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन पर क्या असर डाला, जिसकी वजह से कांग्रेस इमरान मसूद का खैर मकदम करने के लिए तैयार है। बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी को दानिश अली पर अपशब्दों के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, दानिश के बिदुड़ी के अपशब्दों से निजात दिलाने के लिए जिस तरीके से घर जाकर सांत्वना दी, तो दूसरी ओर इमरान मसूद ने भी पीएम मोदी के लिए उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। साल 2014 लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे इमरान मसूद ने नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी कर देने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, वो धमका रहे थे कि गुजरात में तो 4% मुसलमान हैं, यूपी में 42% हैं, हम जान से मार देंगे। आज वही इमरान मसूद बसपा से होते हुए 10 साल बाद फिर से कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस उन्हें फिर से लोकसभा का टिकट देगी, लेकिन इससे पहले सवाल यही, राहुल गांधी इमरान की कांग्रेस में एंट्री कैसे होने दे रहे हैं। संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने जब दानिश अली और उनकी धार्मिक पहचान लेकर जब अपशब्द कहे, तो इसके विरोध में राहुल गांधी ने दानिश अली के घर जाकर अपनी संवेदना जाहिर की। तो क्या माना जाए, राहुल संदेश देना चाहते थे कि उन्हें किसी भी तरह की बदजुबानी पसंद नहीं, किसी को धार्मिक आधार पर बुरा कहना तो हरगिज कबूल नहीं। लेकिन इमरान मसूद की बदजुबानी को अनदेखा कर राहुल गांधी और उनकी पार्टी शायद एक संदेश देना चाहती है। यदि किसी बीजेपी नेता को कुछ बुरा भला कहा गया तो वो बुरा नहीं माना जाना चाहिए। 10 साल में इमरान मसूद की कांग्रेस में घर वापसी तो यही इशारा कर रही है। बात तब की है जब समाजवादी पार्टी में 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारा चल रहा था। 18 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ था, दुआ करो अल्लाह से, बहुत मना लिया, अब दूसरे के पैर पकड़वा रहे हो, तुम मुसलमान सीधे हो जाएं, मेरे से क्यों पैर पकड़वा रहे हो, तो सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए, मेरा कुत्ता बना दिया कुत्ता। 11 जनवरी 2022 को इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला लिया था, पर 17 जनवरी को यह वीडियो सामने आया। इस वीडियो का मतलब यह निकाला गया कि इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी नजरअंदाज और पार्टी से उनकी बात बिगड़ चुकी है। लेकिन बाद में इमरान मसूद ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और वो टिकट लेने के लिए समाजवादी पार्टी में नहीं आए थे। बीएसपी से भी इमरान मसूद बड़े बेआबरू होकर सिर्फ इसलिए निकाले गए क्योंकि उनकी जुबान ने एक इंटरव्यू में राहुल और प्रियंका गांधी की तारीफ कर दी थी। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे इमरान मसूद ने सहारनपुर जिले में अपना जनाधार तैयार किया। 2017 चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को 2 सीटें दिलाकर यह साबित भी कर दिया। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और 6 सीटें जीत सकी थी। इमरान मसूद खुद नकोड़ विधानसभा से मात्र 4000 वोटों से हार गए थे। अब सियासी गलियारों में इमरान मसूद की राजनीति की यही व्याख्या है कि मसूद जैसे नेताओं की बहकी जुबान माहौल को सांप्रदायिक बना देती है, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है। राजनीति में काम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी सभी करते रहे। कहने वाले ये कह रहे हैं, अगर बिधूड़ी पर एक्शन बीजेपी नहीं लेती तो मसूद जैसों का कांग्रेस में स्वागत होता है। एक बात और है, ऐसे लोगों का ऐसे ही बोल बचनों के चलते राजनीतिक जनाधार तैयार हो जाता है। सपा हो या बीएसपी, इस तरह के ध्रुवीकरण के चलते इमरान मसूद अपने पार्टी में ले गई थी। कांग्रेस को लगता है कि इस बार यूपी में वो कुछ अच्छा कर सकती है, इसीलिए पहले वेस्ट यूपी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेजा। अब अपने पुराने साथी इमरान मसूद की घर वापसी भी करवा रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस यूपी में अखिलेश यादव से अच्छी खासी सीट डिमांड कर सकती है। इसके लिए कद्दावर नेताओं की जरूरत होगी। इमरान मसूद मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कराने में उस्ताद रहे। अब सवाल उठता है कि अब कांग्रेस के मुंह से रमेश बिदुड़ी के प्रमोशन पर बीजेपी को घेर पाएगी। इमरान मसूद को कांग्रेस में वापस लेकर रमेश बिदुड़ी की गलती के पाप तो उसने खुद धो दिए।